तो दोस्तों ये कहानी बिल्ली मोर की है, जिसको थाईलैंड के जेल में 3 साल रहने की सज़ा मिली थी। वह थाईलैंड का नहीं था, इसलिए वहाँ के कैदी उसे इतना टॉर्चर करते थे कि वो बिल्ली ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश की। उस जेल की हालत इतनी बुरी थी कि वहाँ हर हफ्ते कोई न कोई हिम्मत हारकर सुसाइड कर लेता था। बिल्ली को उस जेल में 3 साल काटने थे और उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है उसे पहले दिन से पता चल गया था। बिल्ली कई रातों तक सो नहीं पाता क्योंकि उसे डर लगता था कि रात में कैदी उसे मार न दे। और क्या बिल्ली इस नर्क जैसे जगह से सरवाइव कर पाता है कि नहीं, आइए देखते हैं। सो लेट एक्सप्लेन द मूवी के स्टार्टिंग में हम बिल्ली को देखते हैं, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन बॉक्सर है और वो थाईलैंड में रहता है। फिर यहाँ पर उसकी मुलाकात गलत लोगों से हुई, जिससे उन लोगों ने बिल्ली को ड्रग्स की लत लगवा दी। बिल्ली वहाँ पर थाई फाइटिंग में बॉक्सिंग करता और उनसे मिलने वाले पैसे से वो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स खरीदता था। बिल्ली एक दिन फाइट करता, लेकिन वो उसमें बहुत बुरी तरह हार जाता है। वो अपनी हार से बहुत गुस्से में था और वो और भी ज़्यादा ड्रग्स लेने लगता है। फिर एक दिन बिल्ली किसी के घर में था और उसी दिन उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। उस घर में थाईलैंड की पुलिस रेड मारती है और उस घर में बिल्ली मिलता है। पुलिस वाले थाईलैंड भाषा में कुछ बोल रहे थे, लेकिन बिल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर उन्हें बस बिल्ली ही मिला था, तो उन्हें लगता है कि वह गन्स और सारी ड्रग्स बिल्ली की है। इसलिए थाईलैंड कोर्ट बिल्ली को 3 साल की सज़ा सुनाता और फिर बिल्ली को बैंकॉक के जेल में ले जाकर बंद कर देते हैं। यहाँ पर हर कैदियों की पूरी अच्छे से चेकिंग होती है। यहाँ पर जो कैदी थे वो किसी जानवर से कम नहीं थे और बिल्ली पहले दिन एक लाश के बगल में सोना पड़ता है। सभी कैदियों को जेल के रूल्स बताए जाते हैं, लेकिन वह तो जानवर थे, वो अपने ही करते थे। उन्हें पानी लेने के लिए भी एक दूसरे के ऊपर चढ़कर जाना पड़ता था। एक दिन कुछ लोग बिल्ली से उसका पानी छीनने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मारपीट होती है। और इन सब के लिए बिल्ली को इस सज़ा के तौर पे कुछ दिनों तक उसको एक छोटे से कमरे में बंद कर देते हैं, जिसमें कि पूरी तरह से वो अपना पैर भी नहीं फैला पाता, वो इतना छोटा था। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले बिल्ली को दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं और वहाँ के जो भी थे वो किसी जानवर से कम नहीं थे। उनके लीडर का नाम कैंग था। वह बिल्ली की रैगिंग करता और उसे पुशअप करने को कहता और बार बार बिल्ली को परेशान करता है। फिर एक रात बिल्ली टॉयलेट करने जाता है तो कैंग के लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर वही लोग उसके सामने एक लड़के का गैंग रेप करते हैं और उसे धमकी देते हैं कि वो किसी को नहीं बताए। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो लड़के ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। फिर बिल्ली एक ऑफिसर से पेन किलर मांगता है, लेकिन वो उसे दवाइयाँ देने से मना करता है। वह फ्री के दवाइयों पर बिल्ली से पैसे मांगता है, लेकिन बिल्ली के पास पैसे नहीं थे और उसके इस हरामीपन से बिल्ली को बहुत गुस्सा आता है और उस पुलिस वाले की गर्दन अपने दांतों से काट लेता है। फिर पुलिस वाले उसे इतना मारते हैं कि वो बेहोश हो जाता है और बिल्ली को कई दिनों तक होश नहीं आता है। और वो किसी दूसरे रूम में था और बिल्ली को यहाँ पर फेम नाम की लड़की से मुलाकात होती है। बिल्ली जब ठीक हो जाता है तो फिर से उसे उन लोगों के बीच फेंक दिया जाता है। फिर बिल्ली को वही लड़की दोबारा दिखाई देती है और बिल्ली को पता चलता है कि वो एक ट्रांसजेंडर है। फिर बिल्ली उसे उस दिन के लिए थैंक्स बोलता और उसे कुछ सिगरेट उधार मांगता है और वो सिगरेट कैंग को दे देता ताकि वो उसे परेशान नहीं करेंगे। फिर एक रात कैंग के लोग फैन के पंखे को निकालकर दूसरे रूम में घुसकर कुछ लोगों को मार देते हैं। फिर कुछ देर बाद इमरजेंसी अलार्म बजता और सारे कैदियों को बाहर निकालकर उनकी तलाशी ली जाती है कि तभी उन्हें बिल्ली के कपड़ों से एक ड्रग्स मिलता है। बिल्ली कहता है कि वो उसके नहीं है, लेकिन पुलिस को लगता है कि वो खून उसी ने की है, पर यह ड्रग्स कैंग ने उसके कपड़ों में जानबूझकर रखा था ताकि वो उसे फंसा सके। बिल्ली फिर उन टी शर्ट को पहनता है, लेकिन वो टी शर्ट तो उसमें छोटे पड़ रहे थे और फिर पुलिस कैंग को पकड़ के लेके चले जाते हैं और उसे मार मार कर सारी सच्चाई निकलवा लेते हैं। हम जानते हैं कि बिल्ली को भी ड्रग्स लेने की लत लगी थी, इसलिए वो ड्रग्स लाने के लिए एक पुलिस वाले को मना लिया था और बदले में बिल्ली उसे पैसे देता। फिर एक दिन वो पुलिस वाला कहता है कि वो 2 लोगों को मारे, तभी उसे और ज़्यादा ड्रग्स ला कर देगा। फिर बिल्ली ड्रग्स की लालच में उन्हें बहुत मारता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि उसने गलत किया, इसलिए एक दिन वह ब्लेड से अपनी नसें काट लेता है। लेकिन उसे कुछ लोग देख लेते हैं और उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसे जीने के लिए एक मकसद चाहिए था और फिर से बॉक्सिंग करने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं कि उस जेल में स्पोर्ट्स सेक्शन भी था, लेकिन बिल्ली को अंदर घुसने नहीं देते और उसे वहाँ से भगा देते हैं। हमें पता चलता है कि उस जेल में सिगरेट को एक करेंसी की तरह यूज करते हैं कि सिगरेट दो और चाहिए जो मिल जाएगा तुमको। फिर बिल्ली वहाँ पर कैदियों से सिगरेट की सट्टेबाजी करता और उसमें जीत जाता है और ऐसे ही उसने बहुत से सिगरेट जुटा ली थी, जिसके बदले उसे बॉक्सिंग क्लब में एंट्री मिल जाती है। बिल्ली वहाँ पर डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और एक दिन ट्रेनर बिल्ली को थाई बॉक्सर से लड़ने को कहता है, लेकिन फाइट में बिल्ली उससे बहुत मार खाता है। इधर हम देखते हैं कि बिल्ली फेम से ली हुई सारी उधार सिगरेट उसे लौटा देता है और ये धीरे धीरे एक दूसरे को लाइक भी करने लगे थे। एक दिन बिल्ली अपने स्किल से बॉक्सिंग का प्रैक्टिस कर रहा था
और ये देखकर सभी हैरान थे और बिली ट्रेनर की नज़रों में था और वो उसे अच्छे से ट्रेन करते हैं। बिली अब हर बॉक्सिंग में जीतने लगा था। फिर एक दिन जेलर उसको अपने पास बुलाता और कहता है अब हम देश के दूसरे जेल के साथ बॉक्सिंग मैच करेंगे। और फिर जेलर बिली को बॉक्सिंग करने का ऑफर देता है। फिर ये मौका बिली खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने हाँ कर दी। फिर जेलर बिली का ट्रांसफ़र बॉक्सिंग सेल में करवा देता है। यहाँ पर वो कैदी थे जिसे हम लोग इंसान कह सकते हैं। जब बिली अपने इस रूम से जा रहा था तो कैंग के लोग उसे देखकर जल रहे थे, लेकिन कुछ लोग उससे जाने से खुश भी थे। वो कहते हैं कम से कम कोई तो था जो इस नर्क से बाहर निकला। यहाँ पर बिली बहुत खुश था क्योंकि उसे परेशान करने वाला कोई नहीं था, लेकिन एक शर्त थी, अगर उसने मैच हार गया तो वह फिर से उसी नर्क में चला जाएगा। फिर एक दिन बिली देखता है कि फेम किसी और लड़के के साथ थी। वो उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो उसे जाने के लिए कहती, जिससे कि बिल्ली को बहुत गुस्सा आता है और उसे धोखेबाज कहकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि बिली को उसी की बार बार याद आ रही थी, इसलिए वो ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था और वो गुस्से में मैच में अपने सामने वाले को बहुत मारता है और उसकी इस बर्ताव से पुलिस उसे फिर से जेल में डाल देती है। लेकिन बिली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और जब बिली को एहसास होता है कि ये गुस्सा उसके लिए ठीक नहीं है तो उसी जेल में खुद की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। फिर जब जेल से उसे बाहर निकाला जाता है तो अपने सेल के कैदियों से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है और फिर उसे माफ़ कर देते हैं और फिर से उसे ट्रेन करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन बिली को कैंग के लोग घेर लेते हैं और उससे पैसे मांगते हैं, लेकिन बिली के पास पैसे नहीं थे और कैंग को HIV भी थी, तो वो अपने ब्लड से बिली को भी इन्फेक्टेड करने वाला था ताकि वो बीमार हो जाए और बॉक्सिंग मैच नहीं कर पाए। फिर बिली उसे कहता है कि मैच जीतने के बाद वो जो भी उसे मिलेगा वो उन्हें दे देगा। फिर वो बिली को छोड़ देते हैं। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते टाइम बिली की पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन वो अपने ट्रेनर को नहीं बताता और हम देखते हैं कि वो जाकर खून की उल्टियाँ कर रहा है। फिर अगले दिन पता चलता है कि ड्रग्स की ओवरडोज और बॉक्सिंग की वजह से बिली को हार्निया नाम की बीमारी हो गई है, जिसमें कि पेट की आंतें डिसलोकेट हो जाती है और इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। डॉक्टर उसे कहते हैं कि अगर उसने ये फाइट की तो उसकी इसमें जान जा सकती है, लेकिन बिली इस मौके को खोना नहीं चाहता था और फिर वो दिन आ जाता है जिसका बिली को तब से इंतजार था। वहाँ पर मैच में कई देशों के बॉक्सर आए थे। बिली उनसे फाइट करता और एक एक करके सबको नॉकआउट करते जाता है और लास्ट में वो थाई बॉक्सर को भी नॉकआउट कर देता है और इस तरह वो मैच जीत जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि बिली को खून की उल्टियाँ होने लगती है और वहाँ बेहोश होकर गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी। फिर बिली उस हॉस्पिटल से बाहर निकल जाता है और उसे उस दिन बाहर की दुनिया को देखने का नज़रिया कुछ अलग था। फिर वो शहर के गलियों में घूमता और फिर वो हॉस्पिटल में जाकर बैठ जाता है। फिर बिली अपनी बची हुई सज़ा थाईलैंड की जेलों में काटता है। फिर उसे UK की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और उसे थाईलैंड के किंग की तरफ से उसके किए हुए क्राइम को माफ़ कर दिया जाता है और 2010 में UK की अदालत भी बिली को बाइज्जत बरी कर देती है। फिर हम देखते हैं कि बिली से उसके फादर मिलने आए हैं, जो और कोई नहीं बल्कि असली बिली था और ये मूवी बिली मोरे की असली ज़िंदगी पे आधारित है, जिसने बाद में अपनी दास्तां को एक किताब के जरिए पूरी दुनिया को बताया और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।